नमस्कार। सबके मन में मंगल को लेकर बहुत भ्रांति होती है, खासकर तो विवाह के मामले में। तो मंगली जैसे शब्द पर मंगली पर विचार करने के लिए हम आज आपके समक्ष उपस्थित हैं। तो बहुत ज़्यादा लंबा न खींचते हुए मैं सीधे विषय वस्तु पे आता हूँ। मंगल को ज्योतिष में एंटी सेंटिमेंट ग्रह माना गया है, क्रूर ग्रह माना गया है। इसको हमेशा लड़ाई, सेनापति इस तरह की उपमाएं दी गई हैं। जाहिर सी बात है कि ये सब सेना लड़ाई तो एंटी सेंटिमेंट की बात आती है, और विवाह नामक जो संस्कार होता है वो संवेदना की बात होती है, इमोशंस की बात होती है। ऐसे में एक एंटी सेंटिमेंट ग्रह का मजबूत होना हानिकारक माना गया। इसलिए मंगली शब्द जो है मंगल का डोमिनेशन तय करता है। मंगल की दृष्टि होती क्या? मंगल की दृष्टि 1, 4, 8 वहाँ घर जो होता है, और सामने सीधी सप्तम भाव सामने घर, ये दृष्टि होती है। इन्हीं ग्रहों को मेन इम्पोर्टेंस दिया गया है कि इन ग्रहों में मंगल अगर होगा तो मंगली होता है कुंडली। साथ साथ 12वें को लिया गया है कि जस्ट तत्कालिक जो दृष्टि होती है द्वादश का वो भी होता है, खराब होता है, तो 12वें घर को भी साथ में जोड़ लिया गया है। तो देखा जाए मंगल लग्न से 1, 4, 7, 8, 12वें घर में पाया जाए मंगल, तो उसको मंगली माना गया। अब 1, 4, 7, 8 आपको समझाने के लिए हमने प्रयास किया है चक्र बना करके। अगर हम देखेंगे तो ये चक्र मैंने दर्शाने की कोशिश किया है कि अगर देखिए तो ये लग्न है, और लग्न में ये पहला घर है। इसमें अगर मंगल नामक ग्रह है तो मंगली होगी कुंडली। लग्न मतलब आपका शरीर, आप स्वयं, इसमें मंगल पाया जाए तो मंगली कुंडली होगी। फिर इसमें पाया जाए चौथा घर तो मंगली होगी। 7वां घर ये इसमें पाया जाए मंगली होगी। 8वां और 12वां। यही चीज़ हम चंद्र कुंडली से, अगर मान लीजिए चंद्र कुंडली भी जो लग्न है वही चंद्र है, यहाँ बैठ जाता तो यहाँ से देखा जाएगा, और चंद्र यहाँ बैठ जाएगा तो यहाँ से देखा जाएगा। यहाँ से 1, 4, 7, 8 और 12 हो जाएगा। ठीक उसी तरीके मतलब चंद्र से देखा जाता है, और यही सूर्य से देखा जाता है। अब सूर्य से क्यों देखा जाता है? और यही चीज़ सप्तमेश से देखा जाएगा। सप्तमेश मीन्स जो 7वें घर का मालिक होगा उससे, उसकी पोजीशन से देखा जाएगा। क्यों देखा जाएगा? देखिए, लग्न शरीर, भौतिक शरीर आपका लग्न हो गया। चंद्र शरीर माने मन का शरीर, चंद्रमा हो गया। आत्मा का शरीर तो सूर्य हो गया, वहाँ से देखना। और चित्त का शरीर सप्तम भाव को, कालपुरुष में सप्तम भाव का मालिक शुक्र को माना गया है, और शुक्र चित्ताधिपति होता है। तो सप्तमेश यानी चित्त का भी वेग, क्योंकि मंगल इन जगहों पे उग्रता देता, वेग पैदा करता है, एक आक्रामकता देता है। तो शरीर पे आक्रामकता देना तो दाम्पत्य जीवन पे मैंने आपके अंदर क्रोध, रक्तचाप या अग्रेशन पैदा करेगा। अगर मन पे तो मन के अग्रेशन पैदा करेगा। और यदि आत्मा से देखा जाए तो ऊर्जा में अग्रेशन देगा, उसका दुरुपयोग कराएगा। और अगर चित्त से देखा जाए, शुक्र से देखा जाए, तो चित्त का उग्र होना भी आपके चरित्र, आपकी चीज़ों के लिए अच्छा नहीं होगा। तो इस आधार पे मंगल का डोमिनेशन दाम्पत्य जीवन पे खराब असर डालता है। तो इसलिए मंगल का डोमिनेशन होना इन जगहों से देखा जाता है, इन ग्रहों से विचार किया जाना चाहिए। और इतने जगह से अगर आप विचार करना शुरू करेंगे तो निस्संदेह मैक्सिमम लोग मंगली की गिनती में आएंगे। लेकिन जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है मंगली देखने का, वो लग्न ही होता है। लग्न सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है। लग्न का इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि लग्न मतलब आप स्वयं और आपका शरीर, वहाँ से ही सब कुछ तय हो जाता है। और लग्न में अगर मंगल का डोमिनेशन है तो आपके दाम्पत्य जीवन के लिए दिक्कत तो करता ही है, या तो विवाह विलंब से कराएगा तो विवाह में दिक्कत, लेकिन केवल लग्न से ही तय नहीं है। लग्न को और मॉडिफाई करने के लिए अगर मंगल लग्न में मंगली कुंडली बन रही है लेकिन नवमांसा में मंगल डोमिनेट नहीं कर रहा है या ख़राब पोजीशन पर नहीं पाया जा रहा है, तो बहुत ज़्यादा हानिकारक नहीं होगा। एक बात। दूसरा बात, अगर लग्न कुंडली से मंगल इन स्थितियों में पाया जा रहा है और शुक्र का सानिध्य पा रहा है, तो मंगल की आक्रामकता को बैलेंस करेगा। अगर मंगल अकारक होकर के इन राशियों में पाया जा रहा है, अकारक मतलब उस कुंडली के ग्रुप का ना, उस कुंडली के बेस का ना हो। जैसे मान ली मंगल
मतलब शनि का लग्न हो, शुक्र का लग्न हो, बुध का लग्न हो, तो यहाँ मंगल अकारक होगा। अब इसमें मंगल की इन राशियों, इन भावों में पोजीशन पाया जा रहा है, यानी कुंडली मंगली होती है, तो वहाँ पर आक्रामकता मंगल की बढ़ जाती है। लेकिन उस आक्रामकता को नियंत्रण सिर्फ और सिर्फ शुक्र कर सकता है। अगर मंगल के साथ शुक्र पाया जा रहा है तो निश्चित तौर पे मंगल की आक्रामकता को, मंगली कुंडली की जो दुष्प्रभाव को नियंत्रण करेगा। साथ ही साथ यदि मंगल सूर्य के साथ पाया जा रहा है तो, और अकारक होकर पाया जा रहा है, तो फिर आक्रामकता उसकी और बढ़ जाएगी। लेकिन वहीं पे अगर शुक्र बुध दोनों ही बैठ जाएं तो दोनों ही, इन दोनों ग्रहों को बैलेंस करके मंगली के आक्रामकता को नियंत्रित करेंगे। अब रही बात, ये तो मंगल हो गया, लेकिन ये मंगल की आकारकता यानी ये मंगली कुंडली की जो डैमेजिंग पोजीशन तभी तय होती है जब नवमांसा में भी ऐसी ही स्थिति, सेम स्थिति रिपीट कर रही हो। एक तो ये बात हो गई। दूसरी चीज़ ये हो गई कि अगर लग्न कुंडली, नवमांसा कुंडली में सेम मंगली अगर डोमिनेशन की पोजीशन पे जा रही है और चंद्र कुंडली में भी मंगली बन रहा है, सेम ऐसी ही चीज़ें बन रही हैं, और चंद्र कुंडली के साथ साथ सूर्य कुंडली में भी मंगली बन रहा है, तो निश्चित तौर पे ये मंगली एक हानिकारक मंगली, ये विवाह के सुख को निश्चित तौर पे क्षीण करता है। हाँ, ऐसे में मंगल और शुक्र का सानिध्य हो जाए तो थोड़ा बैलेंस तो कर देगा, पर निश्चित तौर पे मंगली या तो पत्नी के लिए बीमारी का कारण बनेगा या दाम्पत्य जीवन को डैमेज करेगा। वो पूरी कुंडली देखने के बाद समझ में आएगा, लेकिन बेस यहाँ पर यही है। तो मंगल का विचार, लेकिन सारे के सारे मंगल ही हानिकारक नहीं होते, कहीं कहीं पे मंगल कारक होता है और वहाँ पे मंगली की स्थिति हमेशा डैमेजिंग नहीं होती। जैसे मान लीजिए सिंह लगन की कुंडली है और सिंह लगन की कुंडली में अगर मंगल 12 में पाया जा रहा है तो निस्संदेह यहाँ कुंडली मंगली कुंडली होगी, पर मंगल यहाँ गवर्निंग प्लैनेट और खुद कारक है। पर कर्क राशि का जो मंगल नामक ग्रह होता है वो नीचस्थ मंगल होता है। नीचस्थ मंगल मतलब निर्बल मंगल होता है। अब कोई भी कुंडली का भाग्याधिपति अगर नीचस्थ हो गया तो निश्चित तौर पे उसकी कार्यकत्व क्षमता कमजोर हो गई। यहाँ अब देखिए, एक तरफ अकारक होकर मंगली होना डैमेजिंग हो गया, यहाँ पर एक फेवरेबल कारक होकर के मंगली होना मतलब मंगल का सहयोग, मतलब एक भाग्य का सहयोग रुकना हो गया। तो वो भी यहाँ पर पुरुषत्व का कारकत्व घट जाता है, तो वो भी दाम्पत्य जीवन में खराब असर तो करता है, पर उतना नहीं डैमेज करेगा जितना का डैमेज अकारक में करेगा। यहाँ पर ये देखना होगा कि यहाँ पर जो सप्तमेश है, विवाह का मालिक है शनि है, वो कितना डैमेजिंग पोजीशन में। अगर उसकी पोजीशन बहुत डैमेजिंग नहीं है, उसकी पोजीशन एक कारक पोजीशन पे है, एक फेवरेबल पोजीशन पे, वो बहुत मजबूत नहीं है, तो निस्संदेह मंगल और सिर्फ इतना ही करेगा कि इनके पुरुषत्व में, इनके शारीरिक आधार पे जो विवाह में कारक होता है वो थोड़ा हानि पहुंचाएगा। कहीं कहीं इनकी बॉडी में इन्फेक्शन, सेंसिटिविटी, इम्यूनिटी सिस्टम को वीक करेगा। ऐसे ही अगर हम कर्क लगन में ले लें मंगल का 12 में होना, तो मंगल यहाँ भी गवर्निंग प्लैनेट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, और यहाँ पर जो मंगल का दिमाग का मालिक है और यहाँ पर मंगल का 12 में होना, यहाँ पर वैवाहिक जीवन में कैसे मंगल नुकसान पहुँचा सकता है मैं आपको बता दूँ। तो मंगल अगर 12 में पाया जाए तो यहाँ मंगली होगा, तो यहाँ का व्यक्ति बहुत ज़्यादा आत्मबल से मार खाएगा, स्ट्रेस से मार खाएगा, तनाव से मार खाएगा। और जो स्ट्रेस में होगा, तनाव में होगा, आत्मबल से मार खाएगा, वो वैवाहिक जीवन के सुख से वंचित इसलिए होगा कि वो रोमांटिक नहीं होगा, जॉली नहीं होगा, खुशमिजाज नहीं होगा। तो यहाँ मंगल कारक होकर के उसकी निर्बलता उसे स्ट्रेस देगी, उसे एक जॉली लाइफ नहीं देगी। तो यहाँ मंगली होकर के इस तरह से डैमेजिंग होगा। लेकिन यहाँ पर भी शनि की, सप्तम शनि की पोजीशन देखा जाना चाहिए। तो मंगल कारक होकर के भी मंगली कुंडली बनता पर हानि करता है, और अकारक होकर के मंगल हानि करता। तो दोनों स्थितियों में मंगल पर ज़्यादा डैमेजिंग, अकारक मंगल ज़्यादा डैमेजिंग करता है, उसकी मारक क्षमता बढ़ जाती है। और ऐसे में अगर सूर्य का सानिध्य पा गया, बृहस्पति का सानिध्य पा गया, तो उसकी आकारक क्षमता बहुत बढ़ जाती है। ऊपर से अगर मंगल 8वें और 12वें पाया जाए तो मंगल की आकारक क्षमता बढ़ जाए। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ शुक्र बैलेंस कर सकता है। और कारक मंगल भी बहुत निर्बल हो गया, जैसे कि कारक मंगल अगर कर्क राशि में पाया जा रहा है, वृश्चिक राशि में पाया जा रहा है, मिथुन राशि में पाया जा रहा है, तुला राशि में पाया जा रहा है,
तो निस्संदेह हानिकारक होगा। हालांकि सबसे ज़्यादा सर्वाधिक कर्क का मंगल और वृश्चिक का मंगल की जो स्थिति होती है वो खराब होती, कारक मंगल का होना। हालांकि यहाँ पर ये देखा जाना चाहिए कि क्या वह मंगल नवमांसा में भी मंगली स्थिति बन रही है। अगर नवमांसा में ऐसी स्थिति नहीं बन रही है तो वो मंगल कभी हानिकारक नहीं होगा। कारक मंगल भी अगर कर्क में पाया जा रहा है, जैसे धनु लगन में मंगल कर्क में पाया जा रहा है अष्टम का, तो मंगली हो गया। लेकिन अगर शुक्र से मूल त्रिकोण का संबंध बना ले या अष्टम में भी मंगल के साथ शुक्र पाया जाए तो यहाँ भी मंगल का जो दाम्पत्य जीवन पर प्रभाव होता है वो कोई डैमेज नहीं, यहाँ पर दाम्पत्य जीवन पर कोई प्रभाव नहीं दे पाएगा। क्योंकि यहाँ पर मंगल का जो प्रभाव होगा वो होगा आदमी के कॉन्फिडेंस पे, आदमी की व्यग्रता पे, आदमी के अंदर पेशेंस लेस बनाएगा। तो निश्चित तौर पे जब आदमी पेशेंस लेस होगा तो निसंदेह उसके जो जीवन साथी होगा उसको सुख से वंचित कर पाए, उतना सुख नहीं दे पाएगा क्योंकि वो खुद व्यग्र होगा। लेकिन फिर भी वैवाहिक जीवन पे बहुत डैमेजिंग नहीं होगा क्योंकि यहाँ शुक्र तो बैलेंस करा, दूसरे मंगल एक निर्बल पोजीशन पे पाया जा रहा है क्योंकि कारक मंगल है, वो डैमेज नहीं करेगा। तो मंगली को लेके बहुत सारे लोगों के मन में भ्रांतियाँ हैं, इसलिए मंगल के बारे में मैंने ये वीडियो बनाने की कोशिश की। सभी जगहों पे मंगल जो होते हैं वो ख़राब नहीं होते हैं। मंगली कुंडली होने के बावजूद भी बहुत सुखद वैवाहिक जीवन होता है और बहुत कम समय में जल्दी भी विवाह हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि किसी कुंडली में, जैसे मान लीजिए कि मिथुन राशि का मंगल है और मिथुन राशि का मंगल है और लग्न में ही मंगल पाया जा रहा, तो मंगली तो हो गई। पर मिथुन राशि का मंगल जो होगा वो बहुत मजबूत नहीं माना जाएगा क्योंकि मिथुन राशि का मंगल एक निर्बल मंगल होता है और लग्न का मंगल यहाँ पर बहुत हानिकारक स्थिति में नहीं होगा। और ऐसे में अगर लग्न में शुक्र पाया जा गया या पंचम भाव में शुक्र हो जाए या भाग्य भाव में कहीं मूल त्रिकोण में शुक्र हो जाए तो यहाँ मंगल की पोजीशन बड़ा अच्छा हो जाता है, कारकत्व तो हो जाता है। यहाँ दाम्पत्य जीवन भी अच्छा हो जाता है, यहाँ पर आदमी की बनावट अच्छी होती है, लंबाई, देखने आकर्षक पर्सनालिटी हो जाता है। तो यहाँ मंगल कभी भी वैवाहिक जीवन में हानिकारक नहीं होगा, बशर्ते नवमांश में कहीं अगर डैमेजिंग पोजीशन में ना हो। मान लीजिए मंगल मिथुन का हो, मिथुन लग्न हो, लग्न में ही मंगल हो और पता चला कि जो क्या बोलते हैं नवमांसा बन रहा है वो वृषभ का बन रहा है और वृषभ का नवमांसा बन रहा तो सप्तमेश स्वयं मंगल हो गया और सप्तमेश मंगल जो जा कर के मेष राशि में पाया जा रहा है या धनु राशि में अष्टम पाए, तो यहाँ मंगल दाम्पत्य जीवन में खराब होगा क्योंकि दो मंगल। तो मंगली का स्थिति आप जान गए कि मंगली कैसे। अब मंगली का उपाय क्या करना चाहिए। सबसे पहले जो बहुत ज़्यादा भ्रांतियाँ फैली हुई हैं कि मंगली से शादी करना ही आवश्यक है, तो ऐसा कोई बहुत मेरे अनुभव के हिसाब से, मेरी जानकारी के हिसाब से ऐसा कहीं से भी ज़रूरत नहीं है। क्यों? मान लीजिए किसी की जन्म पत्री में मिथुन लग्न कुंडली में मंगल जो है वो 12 में पाया जा रहा है, ख़राब पोजीशन पे। सूर्य भी 12 में पाया जा रहा है, बृहस्पति मतलब एक आक्रामक पोजीशन पे मंगल ही पाया जा रहा है, चाहे 12 में चाहे 8 में। नवमांसा में भी ऐसे ही पाया जा रहा है। अगर मंगल इतना डैमेजिंग पोजीशन और सेम कंडीशन कुछ ऐसे ही तुला लगन में लड़की का या उसके जस्ट जीवन साथी का भी मंगल इसी तरह डैमेजिंग पोजीशन पे, वो दो डैमेजिंग मिल करके और डैमेजिंग को बढ़ाएंगे। अगर दो जगह वैवाहिक सुख क्षीणता की कमी दिखाई दे रही है तो वो चीज़ों को और उस ख़राब चीज़ को और डोमिनेट करते हुए दिखता है। ये कोई सलूशन नहीं हुआ, ये भ्रांतियाँ नहीं है। भ्रांति ये है, तरीका ये है, अगर कोई भी व्यक्ति मंगली कुंडली है और उसकी जो शादी होनी चाहिए उसमें मंगल की ऐसी पोजीशन होना चाहिए जो उस पोजीशन से बैलेंसिंग पोजीशन हो। जैसे मान लीजिए कि किसी की कुंडली में 12वें द्वादश भाव में मंगल हो तो निश्चित तौर पे उसके जो जस्ट जीवन साथी की कुंडली हो वो जस्ट छठे भाव पे मंगल हो या ऐसे जगह पे मंगल हो जो उस कुंडली के वैवाहिक जीवन को ख़राब पोजीशन पे न दिखाई दे रहा हो। उस 12वें भाव से मूल त्रिकोण का संबंध अगर बना रहा हो तो बहुत अच्छा रहेगा।
जैसे कि मान लीजिए किसी का वृषभ लगन की कुंडली है और सप्तमेश मंगल 12 में बैठा है, तो उसकी शादी किसी ऐसे व्यक्ति से कराने की ज़रूरत है जिसमें मंगल जो है वो कारक भी हो और डैमेजिंग पोजीशन पे ना हो। जैसे कि मान लीजिए सामने वाले का भी वृषभ लगन हो और यहाँ पे मंगल जो हो वो तुला राशि में अगर पाया जा रहा है तो यहाँ बैलेंसिंग पोजीशन पे होगा। अगर मान लीजिए मंगल मेष में हो और यहाँ का जो मंगल हो वो धनु राशि में पाया जा रहा हो और ये जो कुंडली हो वो मेष लगन की कुंडली हो तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर यहाँ पे मेष लगन के वृषभ लगन वाले मंगली कुंडली का अगर मेष लगन की जीवन साथी से शादी हो, यहाँ भी मंगली अगर कर्क का नीचस्थ मंगल हो पर यहाँ मंगल कारक हो तो बैलेंस, यानी एक तरफ मंगल अकारक होकर मंगली हो रहा हो तो दूसरी तरफ मंगल कारक होकर के मंगली हो तो बैलेंसिंग हो सकता है। दूसरी तरफ ये भी देखना जाना चाहिए कि उस कुंडली में मंगल कहीं से भी वैवाहिक जीवन को बहुत डैमेजिंग पोजीशन पे, अगर एक बहुत डैमेज कर रहा तो दूसरी तरफ बैलेंसिंग हो, जरूर मंगल का बैलेंसर शुक्र डोमिनेट कर रहा हो तो ये देखा जाना चाहिए। दूसरा उपाय ये करने की ज़रूरत है, अगर कहीं पे मंगल द्वादश भाव में अष्टम भाव में बहुत ज़्यादा आक्रामक स्थिति में मजबूत हो रहा हो, आकारक होकर मजबूत हो रहा हो, मंगली हो रहा हो और नवमांसा में भी ऐसी ही डैमेजिंग पोजीशन हो जहाँ वैवाहिक जीवन को हानि पहुँचा सकता है, तो सबसे पहले कुछ जो हमारे परंपरागत टोटकों में भी बताया गया है, जैसे कि प्रतिमा विवाह या आदि चीज़ें, जैसे पहले किसी मूर्ति से विवाह करा कर विसर्जित कर देना चाहिए। इस तरह के टोटके ज़रूर करा देना चाहिए, इससे कभी कभी बहुत सारे सलूशन मिल जाते हैं। दूसरा काम ये कराना चाहिए कि इसमें मंगल का दान कराना चाहिए और मंगल के जस्ट अपोनेंट ग्रह शुक्र को बहुत जल्दी डोमिनेट करना चाहिए, जिसे ओपल आदि पहनाने की बहुत आवश्यकता है। ओपल तुरंत पहनाना चाहिए मंगल को नियंत्रित करने के लिए। तीसरा काम ये करने की कोशिश करना चाहिए कि ऐसी कुंडली में जो सप्तमेश है, सप्तमेश की बैलेंसिंग पोजीशन को देखना चाहिए। अगर सप्तमेश बहुत ज़्यादा ख़राब जगह पे बैठा हो तो सप्तमेश का भी जो बैलेंसर जो भी ग्रह, जैसे मान लीजिए किसी कुंडली में सप्तमेश बृहस्पति है, कुंडली बहुत मंगली है, बहुत द्वादश या अष्टम में मंगल पर बृहस्पति भी द्वादश भाव में या अष्टम भाव में पाया जा रहा है तो बहुत, तो यहाँ पे शुक्र का रूल बहुत मजबूत, शुक्र बृहस्पति को भी बैलेंस करेगा, शुक्र मंगल को भी बैलेंस करेगा। ऐसे में बृहस्पति का उपाय करना चाहिए, बृहस्पति की दान करने की आवश्यकता है। तो इस तरीके से हम मंगल की अकारक चीज़ों से निजात पा सकते हैं। और ऐसे पर ये कहीं से भी जो भ्रांतियां हैं कि मंगली का मंगली से ही शादी होना चाहिए और वो भी मंगली अगर ऐसे ही डैमेजिंग पोजीशन पे होगा तो निश्चित ऐसी भ्रांतियां अकारक डैमेजिंग होना चाहिए। तो कोई भी दैवज्ञजन ये ज़रूर देखें कि अगर एक तरफ मंगल की पोजीशन बहुत डैमेजिंग बन रही तो दूसरी तरफ मंगल को निर्बल अवस्था में पाया जाए, कमज़ोर अवस्था में पाया जाए। अगर मंगली हो भी तो निर्बल कमज़ोर अवस्था में मंगल का होना नितांत आवश्यक है, तभी बैलेंसिंग वैवाहिक जीवन संभव है। नमस्कार।